नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारा एक मित्र ने हमारे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया। क्या मैसेज किया उसको मैं आपके सामने रखने से पहले आपको एक सी बात बताने वाला हूं कि दोस्तों, लोग हमसे जब किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं, खासकर जिन लोगों का वीडियो किसी धोखेबाज लोगों द्वारा बना लिया जाता है, जब उनको परेशान किया जाता है, ऐसी स्थिति में जब लोग हमसे मैसेज करते हैं, बात करने की बात कहते हैं, तो हम उन लोगों के पास एक मैसेज करते हैं तो वो लोग ये समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति यानी कि मैं अगर उससे बात करने के लिए कह रहा हूँ तो सिर्फ मैं नौकर हूँ, वो मेरा मालिक है, वो जब चाहे मैं उससे बात करूँगा। वो ये सोचते हैं। तो ऐसी ही कुछ घटना है जिसमें किसी भाई ने मुझे मदद के नाम पर कुछ पैसे दिए थे, यानी कि 101 रुपये मुझे भेजे थे। उसके बाद लास्ट में उस भाई ने मुझसे ये भी कह दिया कि भाई प्लीज़, इंसानियत के नाते आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं तो मेरा पैसा मुझे वापस भेज दो। उसके बाद मैंने उस भाई से माफ़ी मांगते हुए उनका पैसा उनको वापस भी भेज दिया। बट क्या ये घटना है पूरी, मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप खुद तय कीजिएगा कि क्या मैं गलत हूँ। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं, देखिए मेरे लिए मेरे पास जो फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा, उसकी प्राइवेसी सबसे पहले है। यानी कि मेरे लिए मेरी यूट्यूब से भी पहले उस व्यक्ति की प्राइवेसी है जो मुझ पे भरोसा करके मेरे पास मैसेज कर रहा है, मदद मांग रहा है। तो मैं उसका नंबर, उसका नाम आपके सामने नहीं रखूँगा, बट उसका मैसेज आपको ज़रूर दिखाऊँगा। भाई हमारे पास मैसेज करके कहते हैं कि हेलो सर, प्लीज़ हेल्प मी, फेसबुक हरासमेंट। सर, आज सुबह एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी सुमन गुप्ता के नाम से, मैं एक्सपेक्ट किया, बाद में व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग हुआ, उसमें वो बंदी न्यूड थी, उसने वीडियो सेव करके ब्लैक मेल कर रही है, पैसे मांग रही है, हेल्प मी सर, मैंने आपको यूट्यूब पे देखा है। तो दोस्तों, ऐसा मैसेज जब हमारे पास कोई भी व्हाट्सएप पर करता है तो हमारी तरफ से उनको एक मैसेज किया जाता है जिसमें हम ये लिखे हुए हैं कि हमसे फ़ोन पर बात करने के लिए आपको कम से कम 101 रुपये की हेल्प करनी होगी, और जो भाई इससे अधिक हेल्प कर सकता है वो ज़रूर करें। हेल्प सिर्फ एक बार करनी होगी, उसके बाद आप किसी भी तरह के साइबर डिजिटल फ्रॉड से रिलेटेड हमसे बात कर सकते हैं। आप इसे कोई फीस या चार्ज ना समझे, बल्कि अपने द्वारा हमारे लिए की गई हेल्प समझे। ये सारी चीज़ें लिखा हुआ मैसेज हम उनके पास भेजते हैं। तो उसके बाद ये मैसेज मैंने उस भाई के पास भेजा और उस भाई ने हमसे जवाब दिया कि ओके सर, और भाई ने हमारे पास 101 रुपये की सहायता राशि भेज दी। उसके बाद भाई ने हमारे पास मैसेज किया कि कर दिया है सर, कॉल रिसीव करो प्लीज़। उसके बाद भाई हमें बार बार फ़ोन करते हैं, यानी कि भाई ने हमारी जो मदद की थी वो की थी लगभग 2:30 बजे, और भाई हमारे पास लगातार फ़ोन करते रहते हैं। बट मेरी ड्यूटी थी प्रेसिडेंट हाउस में, तो मैं भाई का फ़ोन किसी कारणवश नहीं उठा पाया था, क्योंकि वहाँ जैमर होते हैं, फ़ोन कॉल वगैरह अलाउ होती नहीं है ड्यूटी के समय। ठीक है, तो भाई मैसेज भी भाई ने मेरे पास की, उसमें लिखा सर जी कॉल रिसीव करो, पेमेंट किया है आपको गूगल पे। तो मैंने कहा भाई व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, फ्री होते ही आपसे बात करता हूँ। मैंने ये मैसेज लिख के उस भाई के पास भेज दिया। उसके बाद भाई कहता है ओके सर, सर जी हुआ फ्री, अपना काम करो ना, जल्दी कॉल करो या मैं करूँ, दिस इज़ नॉट फेयर सर। यानी कि भाई ने 2:30 बजे मेरे पास अपने 101 रुपये की सहायता भेजी, और उसके अगले 2.5 घंटे के अंदर भाई इतना इरिटेट हो गए कि हमसे कहने लगे कि दिस इज़ नॉट फेयर, आप या तो मुझसे बात करो, मैं या फिर आपसे बात करता हूँ। अब यार मैं कहाँ से बात कर लूँ कि प्रेसिडेंट हाउस में मेरी ड्यूटी लगी हुई है, वहाँ पर जैमर लगे हुए हैं, मोबाइल में हमारे सारे जमा हो जाते हैं अंदर जाने से पहले। तो मैं भाई से कहाँ बात कर लूँ, कब बात कर लूँ, कैसे बात कर लूँ, यार आप बताइए मुझे। ठीक है, उसके बाद भाई कहता है कि ओके सर, यानी कि ये कर दिया, दिस इज़ नॉट फेयर सर, मैं आफ्टरनून से आपको कॉल कर रहा हूं और आप रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो। भाई ने मुझसे ये मैसेज किया। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद भाई मैसेज करता है, सर जी इंसानियत के नाते पैसा रिटर्न कर दो, मुझे आपकी हेल्प
नहीं चाहिए। थैंक्स। भाई ने हमसे ये मैसेज करके हमें जवाब दिया। कोई बात नहीं, हमारे लिए तो लोगों की भैया सहायता करना सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए अब ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं इसमें भी मैंने भाई की जो पर्सनल डिटेल है उनको हाइड किया हुआ है। भाई ये हमें 101 रुपये का पेमेंट किया था 2:42 पर, ठीक है। और 9:39 पर भाई द्वारा जब हमसे कहा गया कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, बस इंसानियत के नाते आप हमें अपना पैसा वापस लौटा दीजिए, तो मैंने 9:39 पर यानी कि 9:39 PM पर 101 रुपये उस भाई के वापस लौटा दिए। लौटाने के बाद मैंने भाई के पास स्क्रीनशॉट भी भेज दिया और भाई ने कहा ओके। अब यहाँ दोस्तों मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम कितने खुदगर्ज हैं, हम कितने स्वार्थी हैं, कितने मतलबी हैं, वो ये वीडियो बताने के लिए काफ़ी है। मतलब आप क्या समझते हैं कि आपने 101 रुपये देकर मुझे खरीद लिया? भाई मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, जिसमें मैं भारत सरकार के किसी डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत हूँ, ठीक है। और मैं आपकी जो मदद करने की कोशिश करता हूँ वो कि आउट ऑफ आवर मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मैं आपकी मदद करने की कोशिश करता हूं। उसके बाद भी जब आप इस तरह की बातें, इस तरह की हरकतें करते हैं तो भाई बुरा लगता है। 101 रुपये जो आपने मुझे मदद स्वरूप दिए हैं, उससे ना तो मेरा पूरी ज़िंदगी भर का गुजारा हो सकता है, और अरे ज़िंदगी भर का छोड़िए, एक दिन का गुजारा नहीं हो सकता मेरे भाई। पर आपने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए, सिर्फ मुझे उन चीज़ का दुख है। आप एक बात बताइए मेरे भाई कि आपने जिस तरह से ये हरकत की है, आपने कहा, मैंने आपको बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, मैंने आपको जब ऑलरेडी बता दिया है, उसके बाद भी आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को दर्शाती है, ठीक है। आप मुझसे कहते हैं कि दिस इज नॉट फेयर, मैं आफ्टरनून से आपको कॉल कर रहा हूं, आप रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो। भाई ये बताइए, आफ्टरनून से आप मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि उस समय परिस्थिति कैसी थी? क्या आपको पता था कि मैं आपसे उस समय बात कर सकता था कि नहीं कर सकता था? अरे भाई, जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस एरिया में मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउड था ही नहीं, तो मैं आपकी कैसे कैसे फ़ोन उठा लेता, आपकी बात को मान लेता? बताइए आप मुझे। और आप कहते हो कि सर जी इंसानियत के नाते पैसा रिटर्न कर दो, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। उसके तुरंत बाद जैसे मुझे ये मैसेज मिला, मैंने आपको आपका पैसा वापस भेज दिया, क्योंकि मुझे भाई किसी का एहसान नहीं चाहिए, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का एक भी रुपया नहीं चाहिए जो कल को मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा सके। मैं छाती ठोक के आज की डेट में कह सकता हूं कि मैंने परोक्ष रूप से एक रुपए की मिठाई भी, अब मैं क्या बताऊं यार, ये बहुत गलत चीज़ है। आप जो ये आरोप लगाते हैं ना मेरे भाई, 101 रुपए कोई खुदा नहीं है, हैं? आप ये समझते हैं कि आप मुझे 101 रुपए देकर खरीद लोगे? हैं? क्या हो जाएगा? भेज दिया 101 रुपया मैंने उसके पास वापिस। पर ये आपकी गंदी सोच को दिखाता है। सामने वाले की कि आपको आपकी परेशानी की पड़ी है, पर दूसरे की परेशानी का मतलब नहीं है। बताइए। ऐसे ये भाई अकेला नहीं है जिसका पैसा मैंने वापस दिया हो, ऐसे बहुत से भाई हैं जिनका पैसा मैंने वापस लौटाया, जिन्होंने मेरे ऊपर एहसान धरने की कोशिश की कि भैया हमने आपको पैसा भी दे दिया और आप बात नहीं कर रहे। भाई बात करना मेरे हाथ में नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं जितना मुझसे हो सके मैं आप लोगों से बात करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। बट आप जब ये समझते हैं कि मैं आपका नौकर हूं, तो घंटा 101 रुपए मुझे खरीद नहीं लोगे भाई। तुरंत आपका पैसा आपको वापस लौटाऊंगा। अगर आपके अंदर धैर्य है तो धैर्य रखने वाले को ही मैं अपनी सहायता प्रदान कर सकता हूं। दो जोड़े हाथ
ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को मेरा मालिक समझकर मुझे 101 रुपए की सहायता करके अपना नौकर बनाने की जो हिमाकत या फिर मन में कोई भी भाव रखता है, उनके पिछवाड़े पर लात मार के उनको मैं यहां से बाहर निकालता हूं। जरूरत नहीं है मुझे। जो मेरी काबिलियत है, मेरे माँ बाप ने मुझे जितना पढ़ाया है, संविधान के क्षेत्राधिकार में मुझे जो जॉब मिली है सरकारी, उससे मैं खुश हूं। ठीक है, तो अपना ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं है। अपनी मतलब मैं क्या बताऊं यार, आपसे क्या बहस करूं, जिसे मैं जानता नहीं, जिसे पहचानता नहीं, जो खुद मेरे पास आया मदद के लिए। क्या समझ रखा है भाई? आज तक जिंदगी में किसी का एक पैसा नहीं खाया है, एक पैसा किसी की मेहनत का मैंने नहीं खाया है। वो अलग बात है कि आप लोग अपने आप को बहुत बड़े, मतलब छोड़िए यार, कहां मैं समय खपा रहा हूं। दोस्तों प्लीज हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि ऐसी खरपतवार मुझसे दूर रहें। ठीक है, आपको मदद चाहिए तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आपके सामने अपना शीश झुकाकर आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, बट आपकी कंडीशन के आधार पर नहीं भाई, मेरी कंडीशन के आधार पर। मुझे जैसा सुटेबल लगेगा उसी हिसाब से मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो कहा है वो आप समझ पाए हों। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।